Hello student, how are you? Very fine. तो माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर बताया था, और आज मैं आप लोगों को डॉट लाइन का नोमेनक्लेचर बताऊंगा। और देखिए ये डॉट लाइन का नोमेनक्लेचर, ये सपोज दैट ये डॉट लाइन का नोमेनक्लेचर कैसे होती है, ये ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये किस तरह का नोमेनक्लेचर होती है डॉट लाइन, ये ध्यान से देखें। डॉट लाइन, डॉट लाइन, डॉट लाइन, ये डॉट लाइन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ एक पॉइंट होगा तो इसका नाम होगा मेथेन। 1 पॉइंट होगा तो क्या होगा, एक पॉइंट होगा, यानी एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन ऐसे, ये है एक कार्बन, और ये 4 हाइड्रोजन है। क्या है, 4 हाइड्रोजन है। इसे इसका नाम होगा, इस पॉइंट के साथ, ये पॉइंट के साथ कार्बन है, और कार्बन के वैलेंसी 4 होती है। तो 1 कार्बन सेटिस्फाइड बाई 4 लाइन, 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम होगा मेथेन। इस तरह से तो आप पढ़े हैं, इस तरह से एक कार्बन होगा तो उसका नाम होगा मेथेन। क्या होगा, मेथेन, मेथेन होगा। उसी तरह से ये 2 लाइन होगा तो दो लाइन होगा तो इसे क्या कहें, यहाँ एक कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, यानी यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है। CH3 क्या नाम हो गया, एथेन हो गया। लेकिन ये आपको ऐसे मिलेगा, इस तरह से, ऐसे आपको नहीं रहेगा, तो इसका नाम होगा एथेन। ये क्या हो जाएगा, एथेन। मान लीजिए ऐसे रहे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कार्बन हो गया, तो इसका नाम होगा एन प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, तो इसको क्या कहेंगे, एन प्रोपेन, एन प्रोपेन, एन प्रोपेन। क्लियर। इसी तरह से रहेगा ऐसे, ये हो गया यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, कितना कार्बन हुआ, 4, 1 2 3 4, तो इसको एन ब्यूटेन कहेंगे। क्या क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन कहेंगे, एन ब्यूटेन। तो ये डॉट लाइन में माय डियर स्टूडेंट आएगा, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, इसको नोट कर लिए। तो ये हो गया आपको एन ब्यूटेन, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो ये मेथेन। ये 2 पॉइंट है, यहाँ एथेन। 3 पॉइंट है, यानी 3 कार्बन है, एन प्रोपेन। 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम होगा एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। क्लियर हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ये इसमें भी उसी तरह से लॉन्गेस्ट चेन बनता है। अब देखिए यहाँ ये नोमेनक्लेचर इसका करना है, तो ये क्या होगा, ये कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, 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 कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 यहाँ, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये जो छूट रहा है, ये मान लीजिए कि ऐसे काउंट कर लिए आप, ऐसे चले गए, तो ये जो छूट गया वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट मेथाइल होगा। और ये सब्स्टिट्यूएंट मेथाइल किधर से लोएस्ट पोजीशन पर पड़ेगा, तो यहाँ से 1 2 पर, 2 पर मेथाइल है, इधर से 1 2 3 4 पर पड़ेगा ये मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट, या ये हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक लेंगे, ठीक है। तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया। तो ये दूसरे कार्बन के साथ क्या है, मेथाइल जो है सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 2 पर मेथाइल है, तो लिखेंगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, 2 पर सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन,
ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ठीक है। और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्लियर। इसको लॉन्गेस्ट चेन में लेंगे 1 2 3 4 5, तो ये सब्स्टिट्यूएंट में हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट में हो जाएगा। तो 2 मेथाइल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो पेंट क्या लिखेंगे, पेंट है ना। कार्बन टू कार्बन क्या है, सब सिंगल बॉन्ड होगा ये, तो एन है ना। तो 2 मेथाइल पेंटेन, इसको क्या लिखेंगे, 2 मेथाइल पेंटेन, क्लियर। 2 मेथाइल पेंटेन लिखेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो 2 मेथाइल पेंटेन, क्लियर। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ इस दूसरे तरह से यहाँ देखेंगे, ये अब देखिए यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ कार्बन, यहाँ। तो चलिए लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। चलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी लॉन्गेस्ट चेन कितना की बन रही है, 6 की। तो मान लीजिए कि ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो इधर से 2 पर 2 मेथाइल है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, और इधर से 2 पर 1 मेथाइल है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, इसलिए इधर वाला लोएस्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट पड़ेगा, इधर से लोएस्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट पड़ेगा। यानी LHS से लेते हैं तो लोएस्ट पोजीशन पर होगा, कैसे, 1 2 पर 2 है सब्स्टिट्यूएंट, 2 मेथाइल है, तो 2 + 2, इसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, +5, 1 2 पर 2 है, 3 4 5, ये सेम सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेथाइल, ये भी मेथाइल, ये भी मेथाइल, ठीक है। तो 2 2 + 5, 5 2 7 2 9, RHS। चलिए RHS से ये 1 2 पर 1 है, 2 3 4 5, 5 पर 2 है, 5 + 5, 5 5 10 to 12। अब बताइए कौन जीता कौन हारा, ये जीत गया, ये हार गया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट को दिखा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या दिखा रहा है, 12, ये 9 दिखा रहा है, इससे 9 वाला सही होगा। लोएस्ट नंबर जिसमें होगा उसी ओर से सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। तो चलिए माय डियर, इधर से हुआ, तो चलिए 1 2 पर 2 है मेथाइल, तो 2 2 लिखेंगे, 2 पर 2 गो है, 1 2 2 3 4 5, इसके बाद 5 कितना मेथाइल हो गया, 1 2 3, ट्राई मेथाइल, क्या लिखेंगे, ट्राई मेथाइल। कार्बन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6 को 6 हेक्स हो गया, 6 क्या हो गया, हेक्स। और कार्बन टू कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड N लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, 2 2 5 ट्राई मेथाइल हेक्सेन, 2 2 5 ट्राई मेथाइल हेक्सेन। ये इस तरह का नोमेनक्लेचर होती है माय डियर स्टूडेंट। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए। तो आप समझ गए इस बात को ना, कि ये इधर से सेम कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इधर सेम कार्बन, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पर, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पर, लेकिन इधर से है ना दूसरे कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है जिसके बीच कोई डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस नहीं है, इधर से एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन होगा, इधर से 2 वाले से शुरू करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या होगा, लोवेस्ट होगा, और इधर से करेंगे तो लार्जेस्ट हो जाएगा। तो लार्जेस्ट तो अलाउ है नहीं, लोएस्ट अलाउ है, इसलिए। और ये सभी रूल जो है आगे चलकर ये भी टूटेगा, आगे चलकर क्या होगा, ये भी रूल टूटेगा। अभी आप है ना देख रहे हैं कि ये रूल जो है बरकरार है, लेकिन आगे चलकर समय आएगा तो ये भी रूल टूटेगा नोमेनक्लेचर में।
ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रूल ऐसा नहीं है जो टूटा नहीं है, सभी रूल टूटता है। क्लियर, तो आगे टूटेगा ये भी रूल। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ये मैंने बताया था आपको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 1 2 3 4 5, ये तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 या 6 7 6 7, तो इधर से यदि इसमें आते हैं तो 6 7 पड़ता है, और स्ट्रेट जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पड़ता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, है ना, स्ट्रेट चेन क्या होगा? स्ट्रेट चेन लार्जेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये क्या हो गई? लॉन्गेस्ट चेन हो गई। और यहाँ देखिए, यहाँ इस कार्बन के साथ ही कौन सा कार्बन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और 9 पर ये जुटा हुआ, तो ये फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकेंड कार्बन ये होगा, या फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकेंड कार्बन ये होगा, सेकेंड कार्बन ये होगा, तो कोई सेकेंड कार्बन मान लीजिए, ये फर्स्ट लेकिन ये होगा जो डायरेक्ट इससे 5 से जुटा हुआ है, और सेकेंड ये होगा, या सेकेंड ये होगा, या सेकेंड ये होगा। तो मान लीजिए कि सेकेंड इसको मानते हैं, फर्स्ट इसको मानते हैं, सेकेंड इसको मानते हैं, है ना। तो फर्स्ट के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 मेथाइल 2 मेथाइल, ठीक है। तो यहाँ ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट है, और इस सब्स्टिट्यूएंट में ये सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो चलिए 5, सबसे पहले 5 पर लिखेंगे, 5 डैश ब्रैकेट घेरेंगे, जो मैंने कल बताई, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताई है। तो 5, और इसके बाद